परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक पर, सेव्ड थ्रू फेथ, द गिफ्ट ऑफ ग्रेस। सेव्ड थ्रू फेथ, द गिफ्ट ऑफ ग्रेस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेव्ड मतलब बचाना, बचाए जाना। ओके, बचाए जाना के मतलब हम इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले इजराइल आपका हिंज कौन है कैसा आप लोग दिमाग में आप ये सोचो कि अब आप लोग ये मत सोचो कि हम अपातानी लोग हैं, मत सोचो, अपना आपको फील करो कि हम इजराइल लोग हैं। मोस्टली अतो तो मिहाला है सो एकत्र होते वो इजराइल मिला। सबसे पहले हम सेव के बारे में हमको जानना जरूरी है। उसके बाद आज का सब्जेक्ट जो मैं लेने जा रहा हूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बहुत अच्छी समझ में आपको आएगा। सेव का मतलब ये होता है कि इजराइल लोगों में उन लोग अपना नौकर चाकर को खरीद के रखा हुआ होता है। ओके, इजराइल में अगर कोई माँ बाप किसी से कर्जा लिया हो और वो उसे चुका नहीं पा रहा हो, अपना बेटा बेटी अपना बीवी बच्चा तक को वो लोग क्या करते हैं, जिस इंसान से कर्जा लिया होता है, पैसा उठाया होता है, उसको दे देते हैं। ये लो, मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मेरे बाल बच्चे को, मेरे बीवी बच्चे को आप अपना नौकर यूज कर लो। जब तक उनके तनख्वाह और आपका मेरा जितना भी पैसा लिया हुआ कट न जाए, जब तक वो पूरी ना हो जाए, तब तक मेरे लोगों को, मेरे परिवार को आप अपना नौकर बना के रख सकते हो। इस तरह का रिवाज था वहां पर, आज भी है। ओके, आज भी है। तो उस समय में क्या करता था, उन लोगों को यहाँ पे पाँव में एक ये लगाया जाता था, सोने का कड़ा पाँव में लगाया जाता है। आजकल लड़की लोग एक फैशन बनता है ना, एक धागा बांधते हैं स्टाइल के लिए ना, धागा बांधते हैं। तो इजराइल लोगों में एक यहाँ पर लोगों का लोहा का चेन, एक कोबिया का तरह उन लोगों को लगाया जाता था कि ये दिखाता था कि ये उस इंसान का नौकर है। और उस लोहा का जो पाँव में लगाया हुआ कड़ा जो होता है, उसमें उसका मालिक का नाम बुना हुआ होता है, इंस्क्रिप्टेड होता है, उसका नाम, उसका मालिक का नाम मेंशन होता है। और जहां भी वो जाता है उसका पांव से पहचाना जाता है, और ये उस इंसान का ये नौकर है, उस इंसान का अधीन में रहता है, उस इंसान का बाउंडेज में रहता है। और जब कोई नौकर बन जाता है तो अपना खुशी मर्जी बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो मालिक बोलेगा उसी को ही करना पड़ेगा। मालिक वहां जाओ बोलेगा तो वहां जाना पड़ेगा, इधर आओ बोले से इधर आना पड़ेगा, ये काम करो बोले से वो काम करना पड़ेगा। जैसे ही सिपाही लोग, फौजी लोग, अपना ऑफिसर, अपना बड़ा रैंक वालों का बातों को नहीं टाल सकते, वो लोग जो बोलते हैं उसको मानना ही पड़ता है किसी भी कीमत में। अगर लड़ाई के जगह में उसको जाओ अगर बोलेगा तो उसको जाना ही पड़ेगा। मेरा पेट दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, बहाना नहीं बना सकते लड़ाई अगर चल रहा हो तो इसी तरह से इजराइल लोगों का जो सर्वेंट लोग होते हैं उन लोगों को भी इस तरह से ही ट्रीट किया जाता था। और उन लोगों को बचाया जाने वाला एक चाहिए हमेशा होता था, सेवियर, बचाने वाला हमेशा उन लोगों को चाहिए होता था। क्योंकि हर उन लोगों में ये प्रैक्टिस कॉमन था। हर घर में नौकर तो होता ही था, 5, 10, 20, 30, 50 पे होता था किसी का, अमीर लोगों के घर में। तो वो जो नौकर लोग रहता था हमेशा सोचता था कि कोई आए मेरे लिए वो पैसा को दे दे, उस आदमी को, उस मेरे मालिक को, मेरे लिए जितना कर्ज था वो कोई आकर चुका दे और मुझे आजाद करे, मुझे सेव करे, मुझे छुड़ाए। ये उन लोगों का हमेशा सोच रहता था जो किसी के घर में काम करता था। हमेशा रहता था कि कब ये मेरा पैसा चुकता हो जाएगा, कब मेरा पैसा का जो जितना उधार लिया था वो खत्म हो जाएगा, ताकि मैं ये जो उसमें बांधा हुआ जो चेन है, जो लोहा है, उसको मैं खोलूं और मैं अपना खुशी मर्जी से जहां जाना चाहूं जा सकूं। ये उन लोगों को हमेशा ख्वाहिश रहता था, इच्छा रहता था। तो इसीलिए इजराइल लोगों को एक सेवियर की जरूरत था। तो इजराइल लोग अपना वो बंधन में रहने का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पे कोरोना जमाना में आपातनी लोगों में भी ऐसे होता था, जब कोई किसी से कर्ज लेता था, चुका नहीं पाता था, तो अपना बच्चा को उठा के ले जाता था, बच्चा को भी छीन के रख लेता था, नौकर बना के रख लेता। और बहुत लोग ऐसे भी था, निस्सी बेल्ट से भी आपातनी में ऐसे आया हुआ बहुत लोग था। तो इसीलिए आज का बारे में ये कि सेव थ्रू फेथ, हमको एक बंधन में हम सब फंसे हुए थे, शैतान के बंधन में, पाप के बंधन में हमको जकड़ा होता, हमको नौकर बना के रखा हुआ था। हम ना चाहते हुए भी पाप को करना ही पड़ता था, हम ना चाहते हुए भी वो गलत काम करना ही पड़ता था। हमारे DNA जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं, हमारे अंदर में वो
इसी कारण से हम ना चाहते हुए भी वो पाप करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं अपन को छोड़ने के लिए, नशा को छोड़ने के लिए वो बहुत ट्राई करते हैं, अपना लेवल में ट्राई करते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। क्योंकि उसको कौन बांधा हुआ है, कौन उसको माँ बाप गाली दे रहे हैं, उसका परिवार को बोल रहे कि छोड़ो ना, चर्च का लीडर्स तो बोल रहे क्यों नहीं छोड़ते, हर कोई उनको बोल रहा है कि वो भी खुद चाहता है कि इसको छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। उसको कौन बांध के रखा हुआ है, उसको स्लेवरी में वो नशा बांध के रखा हुआ है। वो अभी किसको, उसको बचाने वाला एक चाहिए, सेव करने वाला एक चाहिए। ओके, वो आदत उसका अंदर में घुस चुका है, पूरी तरह से घुस चुका है। वो छोड़ना तो चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, उसको मजबूरी है। तो इसीलिए आज हम सब, हमारा जिंदगी में भी हम सब भी पाप के गुलाम थे, ना चाहते हुए भी पाप करते थे, ना चाहते हुए भी गलत काम करते थे, परमेश्वर से हम दूर हो चुके थे। आदम और ईव के से लेकर अब तक हम सब परमेश्वर से दूर होते आ रहे थे, और परमेश्वर चाह रहे थे कि उसको नजदीक लाना चाह रहे थे। वो जो हमारे पाँव में जो बेड़ी बांधा हुआ था उसको परमेश्वर खोलना चाह रहे थे, लेकिन इंसान लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। परमेश्वर तुम्हारा पाँव में जो बेड़ी लगाया हुआ है, सोने का जो लोहा का जो बना हुआ है पत्ता, जिसको कि किसी ने आपको कब्जा करके रखा, उसको मैं खोलने जा रहा हूं। परमेश्वर उसको सामने आ रहा था, लेकिन इंसान लोग ये परमेश्वर से दूर भाग रहा था। इसी की वजह से आज हम सबको बचाया गया है, और उस बचाया जाना को हम सब विश्वास करना होगा। हम सबको बचाया जा चुका है। ओके, हम सब कितने लोग हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं, हम सब कितने लोग हैं जो प्रभु भोज खा चुके हैं? क्या हमको आज विश्वास है कि हमको परमेश्वर बचाया जा चुका है? वो लोगों को ये विश्वास नहीं हो पाता है। अरे हमने तो इतना अच्छा काम किया भी नहीं है, हमको कैसे हमको छुटकारा मिलेगा? हमने तो इतना अच्छा काम अभी तक किया ही नहीं, जीसस हमको बचा पाने वाला, हम तो फास्टिंग भी नहीं कर रहे, हमको कैसे बचाया जा चुका है? नहीं, सेव थ्रू व्हाट? फेथ, विश्वास से हमको बचाया जा चुका है। हम सब अभी किसी के अंदर में नहीं है, हम सब किसी के अंदर बाउंडेज में नहीं है। हमको उस विश्वास को आज लाने का मैं कोशिश करूंगा आप सबको, क्योंकि बहुत सारा चर्च, बहुत सारा विश्वासी लोग आज भी विश्वास करते हैं, हाँ अभी भी मैं पापी हूं, अभी भी यीशु ने मुझे पूरी तरह से नहीं बचाया है, आज भी अगर मैं मर जाऊं तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, परमेश्वर मुझे रिसीव नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के मैं संग नहीं हूं। ये बहुत लोगों का सोच आज भी है। तो उसी सोच को आज बदलना पड़ेगा। किससे? विश्वास से। हमको विश्वास करना पड़ेगा कि हम सबको परमेश्वर ने बचाया जा चुका है। बचाएगा नहीं, बचाया जा चुका है। बाय व्हाट? By faith, हमारा विश्वास के कारण से। ओके, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. By grace you have been saved through faith. आप सबको दया से बचाया जा चुका। आपका अच्छे काम करने का कारण से नहीं है, परमेश्वर ने आप पर दया किया है, आपको माया लगा है। माया तो मतलब नेपाली वर्ड है ना, माया, लव। आपको परमेश्वर ने माया किया है, तो परमेश्वर की माया के कारण से आपको परमेश्वर ने बचाया है, आप अच्छे काम करने के कारण से नहीं, और आप परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से आपको बचाया जा चुका है। एंड दैट इज नॉट योरसेल्फ, तुम्हारे खुद के काम के कारण से नहीं। हमने 10 days फास्टिंग किया, उसकी वजह से मेरा पाप माफ हो गया, ऐसा नहीं है। आपका कुछ इसमें हाथ है ही नहीं। आपने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है और आपका माफ हो जाएगा। आपने जो उधार लिया था, आपने जो कर्जा उठाया था, वो सारे के सारे माफ हो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक कहानी बताया है, एक इंसान का जो कर्जा लिया हुआ था राजा से। राजा उसको मांगता है वापस, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बीवी बच्चे को मैं गुलाम बनाने वाला हूँ, मेरे अंदर रखने वाला हूँ। तो वो इंसान राजा का पास जाता है, माफी मांगता है कि राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपका चुका नहीं पाऊंगा, मैं आपका जो पैसा आपसे मैंने उधार लिया था मैं बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। तो राजा क्या करता है? उस इंसान पर दया करता है, उसको प्यार आ जाता है, माया लगता है। तो इसे बोलता है ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूं, अभी से 1 रुपया भी चुकाने का जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमारा जीसस क्राइस्ट भी हम सबको देखा, हमारा दिल को देखा और देखा, ओ ये सारे लोग तो मुझ पे विश्वास करते हैं, ये सारे लोग तो किसी भी कारण से भी मुझ पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो यीशु मसीह क्या करता? ठीक है, अगर ये लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं उन
लोगों का कर्ज, उन लोगों के पाप कंप्लीटली इरेज कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। अब से इन लोगों की जिंदगी में कोई भी पाप नहीं है, पूरा माफ कर दिया। और वो राजा का पास किया हुआ लड़का, इंसान, वो अपना दोस्त का पास जाता है। ओके, अपना दोस्त का पास जाता है, बोलता है कि दोस्त का गर्दन को पकड़ते, कपड़ा को पकड़, गिरेबान पकड़ना जिसे कहते हैं ना हिंदी में, अपना उसका कमीज को पकड़ते हुए उसको मेरा पैसा कब देगा, उसको हिलाने लगते हैं, जल्दी दो नहीं तो मारेगा, बॉक्सिंग भी मारते हैं। तुमने मेरे से पैसा उधार लिया, अब तक नहीं चुकाया है, क्यों नहीं चुकाया है? अपना दोस्त को ऐसे मारपीट कर रहा है। उसको दूसरा आदमी देख लिया और वो आदमी राजा का पास गया। राजा, आपने जिस इंसान को आपने माफ कर दिया था ना, आपने जिसको पैसा पूरा लौटाने के लिए माफ कर दिया था, वो इंसान जाकर अपना दोस्त को मारपीट कर रहा है क्योंकि उसको पैसा दे के रखा हुआ था और वो नहीं दे रहा था। राजा को गुस्सा आता है, उस इंसान को बुलाओ। तो उस इंसान को बुलाता, राजा का पास आता है और राजा बोलता है, मैंने तुमको माफ किया, मेरा तुम्हारा ऊपर इतना ज्यादा कर्ज था, इतना ज्यादा पैसा तुम लिया हुआ था, करोड़ों रुपीस लिया हुआ था, करोड़ों पैसा लिया हुआ था, फिर भी मैंने तुमको माफ कर दिया, 1 रुपया भी लौटाने का जरूरत नहीं है, तुमको आजाद कर दिया। लेकिन तुम उस इंसान से पैसा मांग रहे हो जिसने तुमसे सिर्फ 1-2 लाख रुपया ही लिया है, उसको तुम अभी मारपीट कर रहे हो। तो ठीक है, तुम उसको भी माफ नहीं कर सकता, तो मैं भी तुमको माफ करने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरा करोड़ ऑफ रुपीस जो मैंने तुमको माफ कर दिया था उसको वापस लाओ। और जब तक तुम उसको हमको नहीं देगा, तुमको जेल में रखेगा, जेल में रख देता है और बोलता है कि तुम्हारा एक पैसा जब तक चुकता नहीं हो जाएगा, तुमको जेल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा बीवी बच्चे को मेरे अंदर गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये राजा सजा दे। तो यीशु मसीह ये कहानी को बताते हुए हम सबको ये सिखाता है कि हमारा पाप को फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड ने माफ कर दिया है। हमारा प्रेयर एंड फास्टिंग करने का वजह से नहीं, हमारे अच्छे काम करने का वजह से नहीं है, हमारा उस पर विश्वास करने का वजह से और उसका हम पर दया करने का वजह से पूरा का पूरा हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है परमेश्वर की ओर से। अगर हम इस अर्थ में रहते हुए किसी को हम आंखें दिखाएगा, किसी से हम नफरत करेगा, किसी से हम मारपीट करेगा, किसी से दुश्मनी करेगा, तो हमारा जो पाप जो परमेश्वर ने माफ कर चुका है वो हमारे जिंदगी में फिर से रिटर्न होता है, फिर से वापस आता है और वो हमारा पाप हमको ले डूबेगा। तो परमेश्वर कहता है, by grace you have been saved through faith and that is not of yourself, it is the gift of God. Praise the Lord. ये परमेश्वर के दया से आपको मिला है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट माफ कर दिया है, फ्रीली जिंदगी जियो। अब तुम शैतान के हाथ में नहीं हो, अब तुम पाप के हाथ में नहीं हो। ओके, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पाप से आजादी पाने का ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा पाप नहीं कर सकते, ये नहीं है। आपको पाप आप कर सकते हैं। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को एज ए लॉर्ड एंड सेवियर, हमारा मालिक हमने एक्सेप्ट कर लिया, विश्वास कर लिया, हमारा पाप माफ हो गया है, जीसस क्राइस्ट के कारण माफ हो गया है। और अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में फोकस करेंगे तो वो पाप करने का जो आदत है हम में से चला जाएगा। अगर हम दूसरे को हमेशा नीचा दिखाएं, उससे हम भेदभाव करें, दूसरे को गालियां दे, दूसरे से नफरत करें, झगड़ा करें, तो हमारा वो पाप नेचर फिर से हमारा अंदर आता है और वो पाप नेचर हम में इतना बढ़ जाता है और वो पाप पहाड़ के जैसे बन जाता है। पहाड़, हमारा पाप जमा होते होते पहाड़ जैसे बन जाते हैं और वो पाप के कारण परमेश्वर हमको नरक में डाल देंगे। तो इसीलिए हमको अवेयर रहना है। अगर यीशु मसीह से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट की तरह हमने अगर माफी पाया है तो दूसरे को भी हमको माफ करना है। बहुत लोग होते हैं मोमी को लुची मापा ओपता मालारा ना मोमी को गुंगे को हनी मत ओपता मालारा मोमी हरा मला मो को लुची मापा ओपता मा मो बपतिस्मा ला तो को मो पिलिका आइने यो मी दुष्ट को मो पिलिका चार्ज आलोचना में इंदु मो कन्फेस मुदु होयलो का मोमी मो को लुची मापा ओपता मालारा को घम कने पोसा बुलतोरा हरगिने कुला। हम लोगों को जब अगर इस तरह से हम बोलेंगे तो हमारा पाप जो हमने माफी पा चुका है वो फिर से हमारा ऊपर रिटर्न होता है। इसलिए हम जब माफी पा चुके हैं ना तो कभी बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए।
हाँ अभी तो मैं होली हो गया हूँ, अभी तो मैं बहुत ही पवित्र हो गया हूँ, ये मेरा अच्छा काम, मैंने 40 डेज फास्टिंग किया, उसका कारण से ये हुआ है। ये बोस्टिंग नहीं होना चाहिए। हेवन में जाकर कोई भी बोस्टिंग नहीं कर पाएगा। अरे जीसस क्राइस्ट, हमने तो आपके नाम से बिल्डिंग बनाया, हमने तो आपके नाम से करोड़ों रुपीस डोनेशन में दिया, हमने तो आपके नाम से फास्टिंग एंड प्रेयर इतना किया, रोज में करता था। ये बोस्टिंग वहां पे बिल्कुल नहीं चलेगा। ये घमंड की बातें परमेश्वर के सामने बिल्कुल नहीं चले। लेस्ट एनीवन शुड नॉट बोस्ट। कोई भी बोस्टिंग नहीं कर सकेगा, घमंड नहीं हो सकेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमको घमंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जब हेवन में जाएंगे तो अपना अच्छा जिंदगी बिताने का कारण से नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का दया हम पर होने के कारण से ही। तो परमेश्वर हमें से धन्यवाद इसलिए देना चाहिए, प्रेज एंड वर्शिप इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुराया है। किससे चुराया है? नरक से जाने से हमको चुराया है। ये फील करो अपने आप को। मैं तो नरक के रास्ते में जा रहा था, आधा रास्ता में परमेश्वर ने मुझ पे दया किया और मुझे लौट के लेके आया। बहुत लोग हैं जो आज ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और आज भी कहते हैं कि अगर हमको परमेश्वर के पास जाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ वर्क्स हम अपना को देने शुरू कर देते हैं। अगर हमको स्वर्ग जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नरक से बचना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना है और बाकी काम परमेश्वर आपको बचाने का काम वो खुद करेगा। Acts chapter 16 verse 31 में लिखा है, and they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household। परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास बस करो, बस यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तो तुमको भी बचाया जाएगा और तुम्हारा सारे घराने, तुम्हारा परिवार को भी बचाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ब्लेसेड बात है। ये बात जब मैं इसको पढ़ता हूँ, जब ये बात मेरे दिल में आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ये मुझे सिर्फ बचाने का बात नहीं हो रहा है, मेरा पूरा परिवार को बचाने का बात हो रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी का बात नहीं है, मेरे सारे परिवार के लिए खुशी का बात है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है अपने बाइबल में, सिर्फ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करो और तुमको भी बचाया जाएगा और तुम्हारा घराना को भी बचाया जाएगा। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर मैं एक पास्टर हूं तो मेरा बच्चा को अगर पाप करे तो मैं पास्टर होने की वजह से उसको एंट्री फी मुफ्त में, उसको फ्री एंट्री नहीं मिल जाएगा हेवन में, क्योंकि मैं पास्टर हूं तो ओ इसका पापा तो पास्टर था तो ये तो उसका बच्चा है, चलो हेवन में आप लोग फ्री में एंटर कर सकते हैं, आपको इटर्नल लाइफ फ्री में दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, बहुत लोगों का सोचना है। मैं क्लियरफाई करना चाहता हूँ, बाइबल में एक है ओबे योर पेरेंट्स। आप लोगों ने सुना होगा, अपना माँ पिताजी का बात मानो। इतना सारा उसमें ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में पूरा ये बताया गया है, अपना माँ पिताजी का आदर करो, पूरा लिखा हुआ है उसमें। और ये एक कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स के अंदर में है, और ये एक पहला कमांडमेंट्स है जिसमें ब्लेसिंग भी शामिल है। और वो ब्लेसिंग क्या है? इटर्नल लाइफ आपको मिलेगा, आपका लाइफ लंबा होगा। एक ब्लेसिंग का साथ में ये वर्ड आता है, हम सब ये पाते हैं। और जब तक हमारा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार का लोग मेरे बात मानते रहेंगे, मुझे आदर करते रहेंगे, मेरे साथ साथ रहते रहेंगे, तो हेवन में मेरा वजह से उसको एंट्री मिलेगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और वो लोग मेरे अधीन में है, मेरे अंदर में है और मुझे वो रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे वो प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो लोग भी स्वर्ग मिलेगा। ओके, अगर मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार मुझसे नफरत करे, मेरा पापा ठीक है ना काइंड ऑफ, और मेरा पापा से मैं नफरत करता हूं, मेरे पापा को मैं शकल सूरत देखना ही नहीं चाहता हूं, मेरा पापा मर जाओ, मेरा पापा इतना गंदा है। अगर माँ पिताजी को इस तरह से नफरत करने लगे, डिसओबे करने लगे, माँ बोलेगा ये कर, नहीं करेगा, पिताजी बोलो वहां जा, नहीं जाएगा, क्या कर लेगा। अगर वो बेटा और बेटी माँ बाप के अंदर में नहीं रहेगा तो वो हेवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में ये प्रॉमिस है कि ये प्रॉमिस के साथ में आता, ओबे योर पेरेंट्स एंड यू विल हैव एवरलास्टिंग लाइफ और लॉन्ग लाइफ, बाइबल में लिखा हुआ है। तो जो घराना, जो विश्वासी घराना, एक माँ बाप जब विश्वास करते हैं तो उसका बेटा बेटी माँ बाप का अंदर में रहते हुए उसको अगर प्यार करते हैं तो माँ बाप की वजह से वो लोग हेवन में
मिलेगा, क्योंकि उसको भी बचाया जाएगा, परमेश्वर उसको भी बचाएगा। खुद कहते हैं, बाइबल कहते हैं, अगर वो लोग अलग हो जाए, माँ बाप से अलग हो जाए, माँ बाप के बात ना माने, तो वो कभी भी माँ बाप के साथ में हेवन में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग माँ बाप से अलग हो चुके हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं, ओके देखो, लोग नोआ के समय में, नोआ का कितना बेटा था? 3 लड़का। और नोआ का कितना ये था उसका क्या कहते हैं, बहू थे, 3 बहुएं, और उसका वाइफ, उसका बीबी, और वो खुद, उन लोगों को मिला के 8 जन को परमेश्वर ने, नोआ ने परमेश्वर पर विश्वास किया, नाव बनाया, और नोआ के विश्वास के कारण से वो 7 जनों को नोआ की वजह से बचाया गया, बाइबल में पढ़ने को मिलते हैं। और लोत की कहानी में आप देखिए, लोत जो सोदोम और गोमोरा में रहता था, वो गंदगी से भरा हुआ शहर, जो पापों से भरा हुआ शहर में रहता था लोत ने जब उस 2 पवित्र एंजल को अपने घर में पनाह दिया, घर में रहने का मौका दिया, तो वो दोनों एंजल ने कहा कि लोत, अभी तुम अपना घर से निकल जाओ, क्योंकि ये सोदोम और गोमोरा शहर को परमेश्वर खत्म करने वाला, आग से जलाने वाला, यहां से निकल जाओ। तो लोत क्या करता है? अपना घर से निकल जाता है, अपना दामाद का पास जाता है, उसका सबसे बड़ा बेटी का घर में जाता है। ओके, बड़ा बेटी का घर में जाता है, क्योंकि लोत का जितना ये था परिवार था, सब लड़की था, बच्चा लोग, कोई भी लड़का बच्चा नहीं था लोत का, सिर्फ लड़की बच्चा लोग था। जो सबसे बड़ा बेटी जो शादी हो चुका था, उसका पास जाता, बाइबल में लिखा हुआ है, उसका पास जाके बोलता है कि दामाद को बोलता है कि दामाद जी, चलो ये शहर को परमेश्वर खत्म करने जा रहे हैं, आप, मेरा बेटी, सब लोग यहां से भाग चलते हैं। तो दामाद को लगा कि मेरा ससुर जो है दारू पी के आया हुआ है, नशा में बरबरा रहा है, ये पागल हो गया है, तो उसका बात को वो विश्वास नहीं करता है, और वो, उसका बड़ा बेटी और दामाद और उसका परिवार पूरा वहां पर चल जाता है। लोत की 2 बेटियां, जो लोत का साथ में रहता था, लोत से प्यार करता था, लोत को ओबे करता था, अपना पिताजी को वो मानता था, और उसके पत्नी, वो 4 लोग वहां से भाग चलते हैं और वो लोग बच जाते हैं। लेकिन एंजल ने कहा हुआ था कि आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एंजल का बात को लोत ने पत्नी को भी समझाया हुआ था कि आप और हम सबको पीछे नहीं मुड़ना, किसी भी सूरत में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो लोत के पत्नी ने डिसओबे किया, किसको? अपना पति का बात मानना नहीं चाहा, डिसओबे किया, और उसने पीछे मुड़ के देखा, तो वो पत्थर, क्या बोलते हैं, नमक का पुतला बन गया, नमक का पुतला बन के रह गया लोत की पत्नी। तो वो डिसओबे करने का वजह से कुछ लोग को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वो लोग लोत की बात को नहीं मान रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, लोत के साथ में वो लोग एग्री नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन लोगों को वहां में मरना पड़ा। उसकी लोत की पत्नी भी आधे रास्ते पे ही उसने पीछे मुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंप्लीट उसका रेस को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो लोट की पत्नी भी वहां पत्थर का मूर्ति बन गया, नमक का मूर्ति बन गया। तो परमेश्वर उसको जो विश्वास करते हैं, और उस विश्वास परिवार में जो होने वाले लोग अगर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, तो उसको परमेश्वर बचाया जाता है। परमेश्वर उसको कभी भी नर्क, कभी भी शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा। आप लोग 666 को लेकर कभी भी मत घबराइए, कभी भी 666 का बारे में अगर जब आप लोग टीचिंग या प्रीचिंग सुनेंगे, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी सेकेंड कमिंग के बारे में, ट्रिब्यूलेशन के बारे में जब आप लोग प्रीचिंग और टीचिंग सुनेंगे, कभी भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको उसमें से बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इज द लॉर्ड, इज द सेवियर, हमें बचाने वाला है। वो हमें ऐसे घटनाओं में पड़ने नहीं देगा। वो सारी चीज 666 हुआ और ट्रिब्यूलेशन हुआ, ये सारे आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आएगा, बस उतना सीखो। जब लिखा था सर हम लोगों को यहाँ पर भी आकर वो सारे चीज सिखाया जा रहा था, तो हम लोगों को उस समय उसको एज ए नॉलेज के लिए लेना था। ओह, बाइबल में ये सब भी है क्या? नॉलेज के लिए भर लो, उसको जानने की जरूरत नहीं। वो सेकंड कमिंग आ रहा है, सन डार्क होने वाला है, मून ब्लडी होने वाला है, डरने की बात है, अर्थ में पूरा उथल पुथल हो रहा है, डरने का कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें जरूर बचाएगा। और आपके विश्वास से आपको ही नहीं, आपका परिवार को भी बचाया जाएगा। अगर आपके परिवार आपके साथ में है, तो आपसे मिले हुए हैं, तो आप प्यार और मोहब्बत से एक साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर उसको जरूर बचाएगा। अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, माँ और बेटी एक दूसरे से नफरत करते हैं, पिता और बेटा एक दूसरे से नफरत करते हैं,
बीवी और पति एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, नफरत करते हो, तो उस समय परमेश्वर किसी एक को बचाएगा, किसी एक को छोड़ देगा। पति पत्नी दोनों एक साथ सो रहा होगा, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा वहां पर, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं है। बाइबल में जो कहानी बताया गया, एक को ले लीजिए, एक को छोड़ दिया जाएगा, उसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में एग्री नहीं है। जैसे लोग और उसके पत्नी एक साथ में, दिमाग उन दोनों का विश्वास एक सा नहीं था। पत्नी का विश्वास अलग था, इसलिए उसने पीछे मुड़ा और नमक का पुतला बन गया, उसको छोड़ दिया गया और लोथ को बचाया गया। और इसी हिसाब से कुछ लोग होंगे जो खेती में काम कर रहे होंगे, परिवार लोग, बेबी बच्चे, माँ पिताजी लोग काम कर रहे होंगे। कुछ लोगों को ले लिया जाएगा, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग वो हैं जो एक साथ नहीं रहते, एक साथ मिलकर नहीं रहते। तो परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन परिवार में मिलकर रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे चर्च में भी हम एक परिवार है, अभी mo hujami o ya hujami si ko bayo kanan ta kanama you know bula to da yari betu ko ay bula ata ka muni mi ko ra mo ka ka hadi mi ka muni mi ko kanan ta kanama ke mun hui chi ka akwanya lus la do pora jare kanan sama mun do pora akwanya mi mun kaun sa mun do pora। हम लोग एक परिवार नहीं हो पाएंगे, तो कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोगों को परमेश्वर ले लिया जाएगा। तो इसीलिए हम सबको परमेश्वर के साथ में जाना है। परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है, ये हमको विश्वास करना है और विश्वास की जिंदगी से हमको बचना है और हमारा परिवार को बचाना है। ओल्ड टेस्टामेंट में एक जब इजराइल लोग पाप करने लगा, बहुत पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर ने डिसओबे करने के कारण से उन लोगों को सांप बेच दिया और हर किसी को डसने लगा। खाना खाने के लिए जब खाने के ऊपर में हाथ डालता था तो खाना में सांप आ जाता था, उनको डस लेता था, वो लोग मर जाता था। जूता पहनने के लिए जूता में जैसे ही घुसाएगा तो उसमें सांप निकलता था, सांप डस लेता था, मर जाता था। कपड़े पहनने के लिए करता तो कपड़ा का अंदर में सांप रहता था, डस के मर जाता था। पेंट पहनता था तो पेंट में भी सांप निकलता, पॉकेट में भी सांप निकलता था और सब लोग मर रहा था। तो इजराइल लोग ने क्या किया, मोसेस को बोला, प्लीज मोसेस, हम लोगों ने परमेश्वर का बात को नहीं माना, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये ऐसे मुसीबत में डाला हुआ है। प्लीज हम अगर रिपेंट होते हैं, प्लीज हमारे लिए बचाव के लिए कुछ प्रार्थना कर दीजिए, ऐसे कुछ प्रबंध कर दीजिए, परमेश्वर से मांगिए कि इस समस्या से, ये प्रॉब्लम से हम बच सके। एक ऐसे बचाने वाला चीज हमको दे दीजिए, एक बचाने वाला हमारे अंदर ला दीजिए, सेवियर भेज दीजिए। तो मोसेस प्रार्थना करता है परमेश्वर से और परमेश्वर कहता है कि एक लोहा का, ब्रोंज का, पीतल का एक सांप बनाओ, पीतल का सांप बनाओ, लोहा पीतल जिसको हम कहते हैं, उसको एक लकड़ी का ऊपर ऐसे रख दो और वो एक पहाड़ पर लगा दो। जिस किसी को भी सांप डसेगा, अगर वो इंसान उस पहाड़ पर लगा हुआ पीतल का सांप को जो लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है, उसको जो भी देख लेगा, मात्र सिर्फ देखने ही भर से उसको सांप काटने से भी वो नहीं मरेगा। तो मोसेस ने लोहा का सांप पहाड़ पर लगाया और जिस किसी ने भी सांप को देखा, सांप काटने के बाद में वो नहीं मरा। और जिस किसी ने यह विश्वास नहीं किया और उसने उस लकड़ी पर लगाया हुआ लोहा का सांप को नहीं देखना चाहा, वो लोग मर गए। तो ये सेवियर किसको दर्शाता है? जीसस क्राइस्ट को दर्शाता है। जो जीसस क्राइस्ट पर फोकस करता है, जो जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करता है, उसको बचाया जाएगा, उसको बचाया जा चुका है। एक्चुअली बचाया जा, हम सबको भी बचाया जा चुका है। हम सब बचे हुए लोग हैं, हम नरक के जाने वाले लोग नहीं हैं, हम शैतान के हाथों में पड़ा हुआ लोग नहीं हैं। हमें बचाया जा चुका है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। शैतान ने हमें धंसा, हमें काटा, हमें पाप ने हमें काटा, हमें मारने का कोशिश किया, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सबको परमेश्वर बचाया गया। और आज हमको विश्वास करना होगा, हम सबको विश्वास करना होगा अपने दिल में कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया जा चुका। हम सब गाते हैं ना, यीशु ने हमें चुराया है पापों के जाल से। ये बात हम गाते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा क्रिश्चियन लोग हैं, इस बात को विश्वास नहीं कर पाते। ये कैसे हमको जीसस क्राइस्ट बचा सकता है? क्योंकि हमने तो फास्टिंग नहीं किया, प्रेयर नहीं किया, हमने तो ऐसे अच्छे काम भी नहीं किया। जीसस क्राइस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे हमको माफ कर सकता है? एक बार एक पैरालाइज आदमी को किसी का छत को तोड़कर यीशु मसीह का सामने गिरा दिया था। बस्ता क्या था, कपड़े के साथ में 4 इंसान लोग। जीसस क्राइस्ट ने उस पैरालाइज, उस अपाहिज लड़का से बोला, बेटा
मैंने तेरे पाप को माफ कर दिया है, अब उठ खड़ा हो और घर चला जा। तो सामने वाले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे ये जीसस तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर की इंसल्ट कर रहा है, ऐसे ही कैसे माफ हो जाएगा? बोलने भर से कैसे माफ हो जाएगा? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बोलने से कैसे माफ हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि माफी मांगने के लिए परमेश्वर का मंदिर में जाना होगा, बलि करना होगा, बकरा चराना होगा, कबूतर चराना होगा, खून बहाना होगा, उसके बाद ही माफ हो सकता है। क्योंकि बाइबल में पुराना नियम में लिखा हुआ है और कोई लोग विश्वास करने को तैयार ही नहीं है जीसस क्राइस्ट का बातों को, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने बोलने भर से ही उसको माफ कर दिया था और आसपास का लोग उसको बिल्कुल विश्वास करने का तैयार नहीं था। तो आज भी चर्चों में ऐसे होते हैं, जीसस क्राइस्ट माफ कर दिया है, कैसे माफ कर दिया? कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे माफ कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं। आपका जिंदगी में पाप है, आपका जनरेशन का पाप अभी तक है। 3 days ड्राई फास्टिंग करो, 3 days ड्राइंग फास्टिंग करने के बाद ही आपको माफी मिलेगा। ओ, आपने माफी तो मांगा है, कन्फेशन तो किया है, परमेश्वर से माफी तो मांगा है, लेकिन आपको एक छोटा सा चीज छूट गया है। उसको आप अगर माफी कंप्लीटली नहीं मांगोगे, उसको मेंशन नहीं करोगे, तो आपका माफी पूरा नहीं हुआ है और आप उसके वजह से नरक जा सकते हैं। इसी का वजह से आपका ब्लेसिंग नहीं आ रहा है, इसी का वजह से आपको परमेश्वर आशीष नहीं कर रहा है। आप उसके लिए 3 days ड्राई फास्टिंग और करना पड़ेगा। ये दुनिया का विजडम है, इंसानों को दिखाने के लिए कि पापी से अगर आप बचना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हो, अगर पाप के कर्ज से बचना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बोलने भर से ही, प्रेयर करने भर से ही आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट को देखने भर से ही, इस लोहा का सांप को सिर्फ देखने भर से ही, सांप डसने के बाद भी, काटने के बाद भी इंसान नहीं मारा। लास्टली रोमन चैप्टर 5 वर्स 1 को पढ़ते हैं। Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justified का मतलब ये होता है कि आपको डिक्लेयर कर चुका है, आपका कोई गलती नहीं है। कोर्ट रूम में जब जाते हैं तो आपको कुछ गलत इल्जाम लगाकर आपको कोर्ट रूम में ले जाया जाता है, पुलिस के द्वारा हथकड़ी लगाकर आपको कोर्ट रूम में पेश किया जाता है। जब आप पर मुकदमा चलते हैं, केस लड़ा जाता है, तो उस केस में जब जज को पाएगा कि इस इंसान ने तो कोई गलती किया ही नहीं है, तो वो डिक्लेयर करता, जस्टिफाई करता है कि इस इंसान ने कोई गलती नहीं किया है, मैं उसको रिहा करता हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं, तो वो होता है जस्टिफाइड। उसको वो बरी हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। इसीलिए कहते हैं therefore, अब से लेकर since we have been justified by what? By faith, हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करने के, सिर्फ विश्वास करने के वजह से हमको डिक्लेयर करके रखा हुआ है परमेश्वर की तरफ से कि हम सब में आप कोई गलतियां, कमी घटी बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के नजरों में ये अभी साफ सुथरे हैं, अभी क्लीन है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। हमको डिक्लेयर कर चुका है, किसके वजह से? हमारे यीशु मसीह पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के वजह से। और अब उसके बाद क्या होता है? वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और परमेश्वर की शांति हमारा जिंदगी में आता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के शांति को लेकर जिंदगी जी रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, ओ लॉर्ड धन्यवाद। जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो एक रीजन बताए, ओ लॉर्ड आपने मुझे पापों से चुराया, यीशु ने हमें पापों से चुराया। गाना गाते हैं, सचमुच में वो फीलिंग करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सचमुच में परमेश्वर आपने मुझे चुराया। और जो ये नहीं जानते हैं, यीशु ने हमें चुराया, वो कहते हैं वो फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको चुराया जा चुका है। और उसके बाद रोते हैं, लॉर्ड हमको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। गॉड कहते कि मैंने तुझे माफ कर दिया। नहीं, आपने मुझे माफ नहीं किया है। नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया है। तुमने मुझ पे विश्वास किया ना? हाँ, मैंने आप पे विश्वास किया, मैंने तुमको माफ कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमको माफ कर दो। बार बार जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैंने तुझे माफ कर, और ये हमको विश्वास करना होगा। मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ से बताता हूँ, जो परमेश्वर का नाम से बपतिस्मा ले चुका है और जो प्रभु का लहू को और लॉर्ड सफर जैसे कहते हैं, लॉर्ड सफर ले चुके हैं, उसको इटर्नल लाइफ मिल गया है। मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये कि
आप लोगों को कि अपना पाप कन्फेशन कर लो। बहुत लोग हैं जो बपतिस्मा लेते हैं, लॉर्ड सपर लेते हैं, फिर भी परमेश्वर के वो जिंदगी नहीं जीते हैं, वो जो परमेश्वर को पसंद है वो जिंदगी नहीं जीते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते ही नहीं है। हाँ चलो बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि मरने के समय में एक क्रॉस लगाना चाहिए, सिर्फ मरने के समय में कब्र के ऊपर में क्रॉस लगवाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, मैंने देखा है। और कुछ लोग होते लॉर्ड सपर इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनका बीमारियां हैं, उसको शायद ये दवा की तरह वो पिएगा, दवाई की तरह पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास करके बपतिस्मा लेना और विश्वास करके प्रभु भोज लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे एक रस्म की तरह लेंगे, एक हमारा डेकोरम की तरह, हमारे चर्च का तो ये तो डेकोरम है, इसको तो हमको फॉलो करना ही होगा, ये हमारा चर्च का नियम है, नियम की तरह करेगा तो वो आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने वाले लोग भी, प्रभु भोज लेने वाले लोग भी नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया। यीशु ने मुझे चुराया है, और चुराने के बाद वो ऐसे जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो यीशु मसीह को पसंद है। वो वही गलतियां कर रहे हैं, बल्कि वही पाप कर रहे हैं। लॉर्ड सपर के समय में, गुड फ्राइडे में आते हैं लोग ये पीते, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया, तो वो क्या करते हैं, वाइन को पीते हैं, ब्रेड को खाते हैं। बपतिस्मा ले लिया, सर्टिफिकेट भी घर में टांगा के रखा हुआ है, और मैं उस चर्च का विश्वासी हूँ, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन बाहर जाके किसी को गाली करते हैं, बदमाशी करते हैं, अय्याशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे गलत काम करते हैं। तो परमेश्वर आपका उस सर्टिफिकेट के वजह से स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपका वो प्रभु भोज करने का वजह से स्वर्ग नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है ही नहीं। अगर यीशु मसीह पर विश्वास होता तो वो सारी चीज वो करना बंद कर देते, ऑटोमेटिक उसका बंद हो जाता, वो चाह कर भी नहीं कर पाते, यीशु मसीह उसको थोपते, क्योंकि वो आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, चर्च के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर भी वो जिंदगी जी रहे हैं। और घर में तो बहुत बड़ा अपना सर्टिफिकेट को भी लटकाया हुआ है, प्रेम करके रखा हुआ है, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए विश्वास यीशु मसीह पर रखो, और आपको और आपका परिवार को परमेश्वर का इतना ताकत है कि वो आपको और आपका परिवार को आराम से बचा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे बातों के साथ में परमेश्वर हम सबको आशीष करें। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।